कांग्रेस सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं और अगर जनता का पूरा सहयोग और कर्मचारियों का इन सबका सहयोग रहा तो सरकार रिपीट भी हो सकती है। अगर वसुंधरा राजे को बीजेपी ने आगे नहीं किया तो हो सकता है कि कांग्रेस रिपीट भी हो जाए। इस सरकार की अगर योजनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो योजनाएं जो उन्होंने जो धरातल पे आम जन के लिए जो योजनाएं दी है उससे आम जन कांग्रेस की ओर झुकाव रहेगा। जो एयरपोर्ट का जो काम शुरू किया था वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने कार्यकाल में शुरू किया था और उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उसके बाद से यहाँ पे कार्य ठप पड़ा हुआ है। तो अशोक गहलोत की जो योजना है वो काबिल तारीफ है, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन ये देखना है कि अशोक गहलोत इन योजनाओं को जमीनी हकीकत में अपने वोट बैंक में कैसे फायदा ला सकता है, इसका कितना प्रचार करता है। मैं फिरोज अहमद, आप देख रहे हैं राजस्थान तक के विशेष प्रोग्राम चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम झालावाड़ जिले के पत्रकारों से बातचीत करेंगे। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या वसुंधरा राजे राजस्थान के आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री बनेगी, क्या अशोक गहलोत वापस सरकार रिपीट करेगा, या झालावाड़ की जो चारों विधानसभा सीटें हैं उसमें क्या माहौल रहने वाला है, क्या कांग्रेस चुनाव जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आज हम पूछते हैं पत्रकार महोदय, आप बताइए कि क्या माहौल रहने वाला है झालावाड़ जिले का। झालावाड़ जिला तो शुरू से भाजपा का समर्थक रहा है और बीजेपी यहाँ से शुरू से जीतती आई है। कभी कभी जब आकस्मिक या कोई ऐसा संयोग बैठता है जब ही कांग्रेस यहाँ से जीतती है, वरना अक्सर यहाँ पर बीजेपी का माहौल रहा शुरू से। अभी भी और वसुंधरा राजे जो यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनका अच्छा प्रभाव है, अच्छा काम कराया उन्होंने जिले में, इसलिए संभावना ये है कि अगर वो रहती हैं तो वो वही जीते। आने वाले चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है राजस्थान का? यदि भाजपा का आलाकमान श्रीमती वसुंधरा राजे को आगे करता है तो अवश्य रूप से संभावना है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके हिसाब से क्या कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है क्या? कांग्रेस सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं और अगर जनता का पूरा सहयोग और कर्मचारियों का इन सबका सहयोग रहा तो सरकार रिपीट भी हो सकती है। अगर वसुंधरा राजे को बीजेपी ने आगे नहीं किया तो हो सकता है कि कांग्रेस रिपीट भी हो जाए। झालावाड़ जिले की चारों सीटों में आपके हिसाब से क्या रहने वाला है? अगर वसुंधरा जी बीजेपी में मुख्य भूमिका में रहती हैं तो चारों सीटें बीजेपी जीतेगी, अगर नहीं रहती हैं तो फिर 4 कांग्रेस भी जीत सकती है। अच्छा, अब आप बताइए कि किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? ये झालावाड़ जिले की अगर हम बात करें, झालावाड़ जिले के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ही हम देखेंगे, जिससे कि जिले का विकास और हो, जिले का विकास रहेगा। और जो कांग्रेस सरकार की अगर योजनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो योजनाएं जो उन्होंने जो धरातल पे आम जन के लिए जो योजनाएं दी है उससे आम जन कांग्रेस की ओर झुकाव रहेगा। अच्छा, दूसरा ये कि जो फ्लैगशिप योजना है जो अशोक गहलोत सरकार की है, उसके अलावा जो डेवलपमेंट के काम हुए थे झालावाड़ में, जो सड़कों को लेके हुआ या बिजली को लेके कोई नया काम हुआ, कोई बिल्डिंग नई बनी हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो? विगत 5 सालों में अगर देखा जाए तो ना तो नई बिल्डिंग, ना कोई नई यहाँ पे कोई योजना आई है जिस सरकार के काम शुरू हुआ हो। जो पुरानी योजनाएं चल रही है उन्हीं पे थोड़ा बहुत मतलब ऊँट के मुँह में जीरा के हिसाब से यहाँ पे बजट दिया गया है। अच्छा, जैसे कोलाना एयरपोर्ट है, इसको लेके बातें की जा रही है कि इसका काम रुका हुआ है, क्या इस काम रुका हुआ है क्या वाकई में? क्यों कोलाना एयरपोर्ट को जो एयरपोर्ट का जो काम शुरू किया था वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने कार्यकाल में शुरू किया था और उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उसके बाद से यहाँ पे कार्य ठप पड़ा हुआ है। तो आप अनिल भाई पत्रकार साहब, आप क्या कैसे देखते हैं झालावाड़ जिले का क्या माहौल रहने वाला आने वाला टाइम? देखो, झालावाड़ जिला देखा जाए तो काफ़ी पिछड़ा हुआ था और जब से वसुंधरा राजे यहाँ से 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बनी तो यहाँ का तो विकास हुआ है। तो जो विकास से तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो झालावाड़ जिले की जो जनता है वो कहीं ना कहीं वसुंधरा की तरफ आकर्षित हुई है और उसका वोट बैंक बड़ा है। कई बार हमने देखा है कि भाजपा से ऐसे लोगों को टिकट मिला है जिनको लोग कम जानते हो, लेकिन वसुंधरा का जो जादू चलता है फिर चलकर तो वो काफ़ी जिता के भी लाती है। ये कह सकते हैं ये वसुंधरा राजे का गढ़ है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस में काफ़ी गुट बने हुए हैं। यहाँ कोई बड़ी लीडरशिप नहीं है, इनको नेतृत्व करने वाला वो नहीं है। कांग्रेस से अगर इसको ढंग से अगर चुनाव को फाइट करे और एकजुट होकर लड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, दमदारी से चुनाव लड़ के और बीजेपी की भी टक्कर दे सकती है। लेकिन फिलहाल वसुंधरा राजे का यहाँ काफ़ी होल्ड है और वसुंधरा राजे का एक गढ़ कहलाता है। आने वाले चुनाव में देख रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है, कांग्रेस किस तरह से अपनी रणनीति तैयार करती है, क्योंकि वसुंधरा राजे को कैसे घेरती है। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है, कांग्रेस के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी वसुंधरा राजे से टक्कर लेने के लिए। दूसरा ये जनता में ये आवाज़ उठ रही है कि वसुंधरा राजे को सीएम का फेस बनाया जाए, हाईकमान मतलब लोग कह रहे हैं झालावाड़ में।
देखो ये किस उससे- फेस बनाना नहीं बनाना इससे आम जनता को कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो भी पार्टी डिसाइड करेगी वो डिसाइड करेगी, क्योंकि जो भी पार्टी की जो आला कमान है वो राजस्थान का नेतृत्व किसको संभाले ये वो अच्छी तरह जानते हैं, जो झल्ला राजस्थान की जनता की अच्छी सेवा कर सके। हमारा ये मानना है कि भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो भी अपना मुख्यमंत्री बनाए वो ऐसा बनाए कि जनता की सेवा करे। अब ये कौन सी पार्टी या कोई उसको आगे कर रही है नहीं कर रही है, तो ये पार्टी की लड़ाई है। हमें तो हमारा विकास चाहिए, झालावाड़ जिले की वो जनता को विकास चाहिए। दूसरा है कि अशोक गहलोत की जो योजना है, फ्लेक्सिब योजना है, उसके अलावा भी यहाँ कुछ डेवलपमेंट हुआ क्या इसका? लोग अशोक गहलोत की जो योजना है वो काबिल तारीफ है, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन ये देखना है कि अशोक गहलोत इन योजनाओं को जमीनी हकीकत में अपने वोट बैंक में कैसे फ़ायदा ला सकता है, इसका कितना प्रचार करता है। क्योंकि एक लोगों को फ़ायदा देना अलग चीज़ है, लेकिन उसके बदले में उनको किस तरह से इसको भुनाना है वो अलग चीज़ है। कि इसका फ़ायदा ले पाते नहीं पाते ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उसने जो योजनाएं निकाली हैं वो जनता तक कितनी पहुंची और जनता ने उसको कितना तारीफ करी उसकी सरकार की, ये तो वक्त झालावाड़ की रीढ़ की हड्डी कोटा स्टोन माना जाता है। आजकल ये फैक्ट्रियाँ लगातार बंद हो रही है, लगातार इस कोटा स्टोन के मामले में डाउनफॉल चल रहा है। कैसे देखते हो, क्या सरकार कुछ इसमें नहीं कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोटा स्टोन का जो मामला है वो हर समय पे एक समय चेंज होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है। अभी जो टाइल्स आई है तो टाइल्स से ज़्यादा लोगों को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कोटा स्टोन थोड़ा महंगा भी पड़ता है, टाइल्स से सस्ती पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो आम जो मकान जो बनाता है आदमी है कहीं लगाता है तो वो देखता है कि अभी फ़िलहाल चलन में टाइल्स का है, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे कोटा स्टोन की भी अब टाइल्स से बनने लगी हैं तो श्योर है कि कोटा स्टोन भी आएगा। फिलहाल जैसे कि कोटा स्टोन के व्यापारी एक ही बात कहते हैं कि भाई इसमें टैक्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, अब पहले से कमाई नहीं रही, मनमान इसमें टैक्स बढ़ा दिया सरकार ने, GST और पता नहीं कौन से टैक्स, तो कहीं ना कहीं इनकी कमर तो टूट रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोटा स्टोन में अभी भी झालावाड़ जिले के अंदर हज़ारों लोग इसमें रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो ये कहना गलत है कि कोटा स्टोन डूब जाएगा, कोटा स्टोन नहीं डूबेगा। हाँ ये जरूर है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है, कोटा स्टोन की जो पहले कमाई होती थी वो कम हुई है। दूसरा ये क्या आप बताइए भुवन जी, पत्रकार साहब, कैसे देखते हैं झालावाड़ जिले में क्या माहौल है? कांग्रेस का माहौल है या बीजेपी का माहौल है? झालावाड़ जिले में तो अभी तो बीजेपी का माहौल है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो फिर राजस्थान में दोनों ही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नए चेहरा आएगा। नए चेहरा है क्या? बिल्कुल। वसुंधरा राजे यहाँ पर आपके लिए लीडरशिप की है, यहाँ पर लगातार लोगों की तरफ से मांग भी उठ रही है कि वसुंधरा राजे को CM का पेज बनाया जाए। क्या ऊपर हाईकमान नहीं बना रहा? नहीं, ऊपर की साइड नहीं बनेगी वसुंधरा राजे। अच्छा, दूसरा ये कि विकास के यहाँ पर काम हुए हैं क्या पिछली सरकार में अशोक गहलोत की? हुए क्या यहाँ पर विकास के काम? विकास के नाम पे तो मुझे कुछ दिखा नहीं है सर। अच्छा। तो ये पत्रकारों का रुझान है, पत्रकार दोनों तरह की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की भी आ सकती है। अगर वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाते हैं तो कांग्रेस भी जीत सकती है। झालावाड़ से फिरोज अहमद, राजस्थान तक।